से 8 से 10 अगर निकाल लिया है तो मैं पढ़ता हूँ। मेरे बोलने की जरूरत नहीं, वचन आपसे खुद ही बात करेगा। कई बार पढ़ चुके हैं आप, कई बार पढ़ चुके हैं। लिखा है कि में जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम डालते हैं तो हम उनकी सारी जहर को भी फेर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा घोड़े पे, शादी में देखा होगा घोड़े पे सब बैठते हैं, लगाम है और घोड़े को हल्का सा एड़ी लगाते सब करते, तो घोड़ा लेफ्ट जाता है, रुक जाता है, दौड़ता है। वो सारा संचालन कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। तो उसको हमने समझना है किस तरह से परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है इसके अंदर याकूब में। और देखो जहाज भी यदि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं। आज वायु से चलते थे, उस समय की बात हो रही है कि जब बहुत बड़ी बड़ी नावें होती थी और पार डाली जाती थी उसके अंदर डंडे से, तो बहुत बड़ा कमरा होता था और उसके ऊपर रस्सी बांध के हवा के उसको चलाते थे। जहाँ होता है कभी जो नाविक होता था इस तरफ चला जाता है तो कभी इस तरफ चला जाता था और वो बोट आगे नाव चलती थी। तो उसी विषय में लिखा है एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं, वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है। बहुत बड़ी घोड़े की ताकत बड़ी, उसको एक छोटा सा मनुष्य संचालन कर रहा है और बहुत बड़ी और उसको एक माझी संचालन कर रहा है। बहुत बड़ी नाव है। उसी प्रकार से साफ कह रहा है वचन, वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी, जोर से बोले, क्या करता है वो? डींगे मारता है। अरे मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा। चाहे हम ले ले संसारिक बातों में ले ले, चाहे हम आत्मिक बातों में ले ले। बहुत से ऐसे जन हैं, लोग हैं जो डींगे मारते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, अगर मैं वहां पर होता तो मैं ये कर देता। तो इसके नीचे वचन कह रहा है, देखो थोड़ी सी जीभ, और लिखा है छोटा सा अंग बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? छोटी सी आग से बड़े वन में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। बहुत आग लग जाती है और कुछ आता है और भाई के पीछे बुराइयां करता है, सामने और मीठा मीठा बोले और पीछे बुराइयां करी और जब दूसरा बंदा जाकर उसको ऐसे बोलता है, बात ऐसा, फिर जो आप कहती है ऐसे घरों के अंदर होता है। घरों के अंदर तो पता है परिवारों में क्या चलता है। हर एक जन जो दूसरे घराने से आया उसने भी बनती है और जो कुछ ऐसे भाइयों में, बहनों में और सास बहुओं में और सास ससुर में जो भी है आपस में लड़ाइयां होती है, केवल एक ही के कारण, वो है जुबान। इसके कारण जुबान। इसीलिए लिखा है, छठे में लिखा है, जीभ भी एक आग है। ये कर दिया, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में आग का एक लोक है और सारी देह पर कलक लगाती है और वो चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से चलती है। इससे हमारे जुबान को दिया है, जुबान को इससे एग्जाम्पल दिया है, नरक की आग। क्या कर रहे हैं अपनी जुबान से? क्या करते हैं? क्या हम आशीष दे रहे हैं? नहीं, बुराइयां करती है। हमारे पड़ोस में कुछ ऐसी बात हो गई है या हमारा नेचर उनसे नहीं मिला है या कुछ ऐसा बात हो गई है तो हम फट से क्या निकाल लेते हैं? गालियां रोड के ऊपर जा रहे हैं और वहां पे कुछ ऐसी बात हो गई है तो फट से हमारे मुंह से हम भूल जाते हैं कि हम किसकी महिमा करने वाले बच्चे हैं। पर उसके बावजूद हमारे अंदर एक छिपा हुआ ना एक टोटा है जो अभी भी मैल से भरा हुआ, और जब वो मैल निकलता है ना तो मैल हमारे विवेक के द्वारा हमारी जुबान पे आता है, हमारी जुबान पे आता है। और यही वचन कह रहा है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में आग रंग का एक लोक है, सारी देह पे कलंक लगाती है और चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। और आत्मा कह रहा है, पर जीभ को मनुष्यों में से
कोई वक्त नहीं कर सकता। मैं ऐसी मला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी है। बड़ी बात ये वचन के अंदर याकूब के द्वारा प्राणनाशक विष है। क्या हम उस वालों को ऐसा करेंगे? हम ऐसा इस्तेमाल करना चाहेंगे किसी के लिए कि उसके जीवन के अंदर हम कुछ ऐसा बोल दें, कुछ ऐसा, जैसे आजकल है वचन कहता है क्लेम करो, क्लेम करो, खुद के ऊपर भी क्लेम करो और दूसरे के ऊपर भी क्लेम करो। क्या हम उसके ऊपर क्या क्लेम करेंगे? वचन आगे बोलेगा। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। क्या देते हैं? क्या देते हैं? इसमें नहीं करिए। वचन कह रहा है, ये जो वचन का जो रस्ता है, ये इसको आप व्यवस्था करके आपके आई थिंक 30 के 26-27 में पढ़ सकते हैं। तो आज और आपके विषय पढ़ों में इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप देते हैं। नीचे का थोड़ा सा लिया है, जैसे कि एक लड़का है, आप तो लिखा है सोते के विषय में, पर हम लोग शहरी लोग हैं, अगर आप लड़का बोल रहे हैं, लड़के से एक ही टेस्ट का पानी है, या तो गंदा पानी आएगा सिमर का, जो अगर लीक हो गया वो काला पानी होगा, अगर लीकेज नहीं है तो एकदम क्लियर पानी आएगा, साफ पानी आएगा, वो तरह का इस पानी आएगा। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें एक जुबान दी और उस जुबान इस्तेमाल करेंगे तो मसीह यीशु है। हाँ, मसीह यीशु में है, हमें खुद को मान लेना हम मसीह यीशु में है, तो सिर्फ और सिर्फ आशीष से ही है। क्या निकलनी चाहिए? जब भी हम, छोटी सी बात है कि जब भी हम बात करें, किसी से बात करें, तो हमें अपने अंदर खुद को, अपने कॉन्शियस को संभाल के रखना है कि हमें हमारी जो बुलाहट है हमारी बुलाहट है परमेश्वर अपने विवेक को अपने चाहे जॉब में हो, चाहे हम परिवार में हो, चाहे कहीं भी हो, कॉन्शियस को हमें भूलना नहीं। कॉन्शियस का राजा जो राजा है वो केवल प्रभु के सब कुछ। जब आज हमसे अपनी महिमा लेने की हमारे बीच में उपस्थित, धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर, सबसे बड़ा धन्यवाद तेरा ये अपने रूप में हमें रचा। और धन्यवाद मेरे पिता क्रूस पर तुमने मेरे पिता परमेश्वर हम सब मनुष्यों के लिए अपने पापों को लेकर चढ़े। और हाँ मेरे पिता परमेश्वर उस अधोलोक से निकल कर मेरे पिता होकर उन सारे कर्जों को खुदावंद, उन सारे कर्ज को मिटा डाला है। तो पूरा विश्वास करते हुए खुदावंद, जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे खुद के लिए चाहे हम किसी के लिए करें, तो मेरे पिता परमेश्वर वो खुदावंद प्रार्थना प्रभाव पूरा करते हैं। अपने आप परमेश्वर हम सब हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करते हैं। हम नहीं जानते उसकी प्रॉब्लम क्या, मेरे पिता परमेश्वर, पर वो आत्मा को रचने वाला, मनो को रचने वाला है, सब जानता है। मेरे पिता कोई भी घर के अंदर प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का भी विरोध है, किसी प्रकार का भी योग है, किसी प्रकार का भी मेरे पिता सरकार में मेरे पिता, किसी प्रकार का भी क्लेश मेरे पिता, प्रभु ये मसीह तेरे नाम से हम सब कह करके उसे अथक कुंड में डालते हैं। मेरे पिता सारी चीजों का कर्ज चुका दिया है।